अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। फाल्कन अकेडमी में खुश आमदीद। आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं जीडीपी सॉल्यूशन EDU 406। ये जीडीपी आपकी है, ये जीडीपी आपकी ओपन हुई है आज 11 तारीख को और इसकी लास्ट डेट है 15 फरवरी। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले तमाम लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो चलते हैं सबसे पहले इंस्ट्रक्शन की तरफ। इसमें खास इतनी ज़्यादा इंस्ट्रक्शन नहीं दी हुई। इसमें आप सबको पता है कि ये 11 तारीख को ओपन हुई है और ये 15 को एंड हो जाएगी। 15 से पहले आपने इसको सबमिट करवाना है और फिर इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन आपने सॉर्ट आउट करना है। उसके बाद इसने खास तौर पे हाईलाइट किया हुआ है कि जो आपकी वर्ल्ड लिमिट है वो 150 से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। अगर ये इंस्ट्रक्शन आप फॉलो नहीं करेंगे तो इसमें खामखा आपके नंबर कट जाएँ। तो आपने इंस्ट्रक्शन ज़रूर फॉलो करनी है। तो 150 वर्ड से ऊपर आपने नहीं जाना बिल्कुल। और आपका जो फॉन्ट साइज स्टाइल है वो टाइम्स न्यू रोमन होना चाहिए और जो फॉन्ट साइज है वो 12 होना चाहिए। ये 2-3 चीज़ें आपने बिल्कुल मिन वन फॉलो करनी है। और कॉपी पेस्ट तो आपको पता ही है, आप इतने सीनियर स्टूडेंट्स हैं, आपको ये सारी चीज़ें पता है। तो अभी चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि जी अकॉर्डिंग टू जॉन डिवे वी डू नॉट लर्न फ्राम एक्सपीरियंस, लर्न फ्राम रिफ्लेक्टिंग ऑन एक्सपीरियंस। कि जो जॉन डिवे है ना, उसने कहा था कि हम एक्सपीरियंस से नहीं सीखते बल्कि हम एक्सपीरियंस के ऊपर रिफ्लेक्ट करके सीखते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपके सामने। आपने क्या करना है, एग्री करना है या डिसएग्री करना है इस बात के साथ। तो आपने और सिर्फ एग्री और डिसएग्री ही नहीं करना, आपने उसको फिर लॉजिकली अपने आंसर को आपने ना डिफेंड भी करना है। आप इसको अगर एग्री करते हैं तो आपने बताना है कि आप क्यों एग्री कर रहे हैं। तो ये आसान सा क्वेश्चन है आपका, आपने इसको अपने वर्ड्स में लिख लेना है। मैंने आपको एक आइडियल आंसर दिया हुआ है, इससे आप आइडिया ले सकते हैं। सबसे पहले कोशिश किया करें कि आप अपने क्वेश्चन को समझें। जब आपको क्वेश्चन की अच्छे से समझ आ जाएगी उसके बाद आपके लिए आंसर बनाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो कोशिश करें सब लोग, उम्मीद है सब लोगों को समझ आ जाएगी। चलें, क्वेश्चन में वो आपसे ये पूछ रहा है कि जो जॉन डिवे था ना, उसने कहा था कि हम एक्सपीरियंस से नहीं सीखते। जो हम अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं उससे हम नहीं सीखते बल्कि वही हम उस एक्सपीरियंस के ऊपर रिफ्लेक्ट करके सीखते हैं। ये बात हमें समझने के लिए ज़रूरी है कि हम समझें कि रिफ्लेक्शन क्या होती है। वो जो कह रहा है कि एक्सपीरियंस के ऊपर रिफ्लेक्ट करके हम सीखते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्शन क्या है। तभी हमें पता चलेगा ना कि हम रिफ्लेक्ट कैसे करके एक्सपीरियंस से सीखते हैं। ये तो आप ऐसे तो बंदा कहेगा कि हम लाइफ में एक्सपीरियंस से सीखते हैं। ये सारा लफ्ज़ों का हेर फेर है। बात एक ही है, एक्सपीरियंस हो या रिफ्लेक्ट ऑन एक्सपीरियंस हो, बात एक ही है। लेकिन उसने सिर्फ इसको थोड़ा सा, इसमें टेक्निकल पॉइंट है कि हम अगर एक चीज़ को एक्सपीरियंस करते जाएं और उसको इम्प्रूव ना करें तो वो फिर हम ऐसे एक्सपीरियंस से तो हम नहीं सीखते ना। रिफ्लेक्शन होता है इसी चीज़ का नाम है। चलो हम आगे पढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन क्या है। रिफ्लेक्शन इज एन इम्पोर्टेंट ह्यूमन एक्टिविटी इन विच पीपल रिकैप्चर देयर एक्सपीरियंस, थिंक अबाउट इट, मॉलवर एंड एवैल्यूएट इट। कि रिफ्लेक्शन एक ह्यूमन एक्टिविटी है जिसमें जो इंसान है वो अपने जो एक्सपीरियंस है उसके बारे में सोचता, जो जिस चीज़ का उसे एक्सपीरियंस होता है उस एक्सपीरियंस को वो रिकैप्चर करता है, उसके बारे में सोचता है और उसको एवैल्यूएट करता है। उसमें जो गलतियाँ होती हैं उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। यही रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन बेसिकली यही है कि जब आप शीशे में खुद को देखते हैं तो उसमें आपको अपनी सारी गलतियां या आपकी जो अपीयरेंस है, जो उसमें कोई मसला हो तो वो आपको बता देता है। तो रिफ्लेक्शन यही है कि आप अपने जो एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंस है लाइफ में, उनको एक शीशे में देखते हो या उनको अपने जहन से सोचते हो कि आपको जो एक्सपीरियंस हुआ है उसमें कौन सी गलतियां थी और उसको कैसे आप बेहतर बना सकते हैं चीज़ों को। तो रिफ्लेक्शन इसी चीज़ का नाम है कि आपको जो भी किसी चीज़ का एक्सपीरियंस हुआ है उसके बारे में आप सोचें और उसमें जो गलतियां हैं उसको ओवरकम करने की कोशिश करें और ताकि फ्यूचर में आप वो गलतियां दोबारा ना करें। ये रिफ्लेक्शन होती है। वैसे तो सिंपल, आपको एक काम का एक्सपीरियंस हो गया तो आप उस एक्सपीरियंस के साथ आगे चलते रहेंगे, तो इस तरह तो आपकी लर्निंग इंप्रूव नहीं होगी। जाहिर सी बात है, जब आप अपने एक्सपीरियंस पे रिफ्लेक्ट करेंगे, अपने एक्सपीरियंस के बारे में सोचेंगे, उसको एवेल्युएट करेंगे और उसमें से जो गलतियां हैं उनको आप ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, तब ही आपका जो लर्निंग एक्सपीरियंस है वो दिन ब दिन बेहतर होगा। तो यही वजह है जिसकी वजह से उसने कहा है कि जो हम एक्सपीरियंस से हम चीज़ें नहीं सीखते, हम एक्सपीरियंस पे रिफ्लेक्ट करके चीज़ें सीखते हैं। तो आगे वो यही बात दोहरा रहा है कि वी डू नॉट लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, हम एक्सपीरियंस से नहीं सीखते, वी लर्न फ्रॉम रिफ्लेक्टिंग ऑन एक्सपीरियंस, हम एक्सपीरियंस पे रिफ्लेक्ट करके सीखते हैं। ये उसने कहा था 1933 में। जॉन डिवे ने कहा था, ये बात की थी। उसके बाद डिवे एक्नॉलेज द इम्पोर्टेंस ऑफ रिफ्लेक्शन। इस तरह जो जॉन डिवे है उसने रिफ्लेक्शन की इम्पोर्टेंस को एक्नॉलेज किया था। इसको मतलब उसने माना था कि रिफ्लेक्शन की वाकई एक ख़ास इम्पोर्टेंस है। द एक्सपीरियंस अलोन डज नॉट नेसेसरली लीड टू लर्निंग। कि जो सिर्फ अकेले एक्सपीरियंस है ना, वो हमें लर्निंग की तरफ नहीं
ज़रूर ले जाता है। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक्सपीरियंस से आप लर्निंग कर सकते हैं या आप सीख सकते हैं चीज़ें। इट इज़ द रिफ्लेक्शन दैट मेक सेंस ऑफ द एक्सपीरियंस टू अस एंड हेंस मेक एक्सपीरियंस मीनिंगफुल फॉर अस। तो वो यही कह रहा है बार बार कि हम एक्सपीरियंस से चीज़ें नहीं सीख सकते, बल्कि हम उस एक्सपीरियंस पे रिफ्लेक्ट करके और हम चीज़ों को मीनिंगफुल बना सकते हैं और फ्यूचर में चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं अपने जो पास्ट एक्सपीरियंस है उन पे रिफ्लेक्ट करके। तो बार बार ये वही बात करेगा। आपने जब आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया, आपको रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन समझ आ गई, तो आपके लिए ये जीडीपी बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। The most useful reflection is one that involves mindful concentration and analysis of past thoughts and action। ये वही दोबारा कह रहा है कि ये जो रिफ्लेक्शन है ना वो यूज़फुल क्यों है। ये इसलिए यूज़फुल है क्योंकि इसमें आप जहन से सोचते हैं, आप कंसिडर करते हैं चीज़ों को और उनका एनालिसिस करते हैं, उनको एनालाइज करते हैं जो आपके पास्ट एक्सपीरियंस हुए होते हैं या आपके जो पास्ट एक्शन है जो आपने माजी में काम किए होते हैं उनके बारे में आप सोचते हैं कि मैंने फ़लाँ काम किस तरह किया था और उसमें कौन सी गलतियाँ रह गई थी। आप अपने जहन में सोचते हैं और उन गलतियों को फ्यूचर में इम्प्रूव करते हैं और इस तरह आप जो है लर्निंग की तरफ, आपकी जो लर्निंग है वो इम्प्रूव होती है दिन ब दिन। तो इसी चीज़ का नाम ही एक्सपीरियंस पे रिफ्लेक्ट करना, इसी को कहते हैं। Reflection gives our brain as opportunity to pause and to really sort through and think about our observation and experience। कि रिफ्लेक्शन हमारे जहन को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है कि वो एक दफ़ा रुके और जो काम उसने किए हैं उनके बारे में सोचे और ऑब्जर्वेशन करे अपने एक्सपीरियंस को, कि जो एक्सपीरियंस उसको हुआ है उसको क्लोजली ऑब्जर्व करे। ये रिफ्लेक्शन ही है जो हमारे जहन को ये मौका फराहम करती है। और उसके बाद एंड इंटरप्रेट आवर पास्ट गिव न्यू मीनिंग फॉर द फ्यूचर, और ताकि वो अपने जो हमारा पास्ट होता है, जो हम पास्ट में हमने काम किया होता है, जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं उनके बारे में सोचे और उनको इंटरप्रेट करे और उनमें से गलतियां ख़त्म करे, ताकि हमें वो जो एक्सपीरियंस है वो हम एक मीनिंगफुल तरीके से फ्यूचर में यूज़ कर सके। तो इस तरह आपने 150 वर्ड्स आपका पूरा हो जाएगा इतने में। तो ये बार बार वही कह रहा है लफ्ज़ों को घुमा घुमा के। उसका मकसद ये कि जब आपको क्वेश्चन की समझ आ जाएगी उसके बाद आपके लिए आंसर लिखना कोई मुश्किल बात नहीं है। आपने कोशिश करनी है अपने वर्डिंग में इसको लिखें। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें आपके इंशाल्लाह 5/5 मार्क्स आने ज़रूरी हैं, बल्कि हर बंदे के 5/5 ही आने चाहिए इसमें। तो क्वेश्चन को एंड पे एक दफ़ा फिर आपके लिए दोहरा देता हूँ कि जो जॉन डिवे था उसने कहा था कि हम एक्सपीरियंस से नहीं सीखते चीज़ें, बल्कि हम उस एक्सपीरियंस पे रिफ्लेक्ट करके चीज़ें सीखते हैं। तो इसको आपने इस तरह सोचना है कि जैसे हम एक काम कर रहे हैं तो उसका हमें एक्सपीरियंस हो रहा है, तो अगर हम उस एक्सपीरियंस की बुनियाद पे चलते जाएं तो हम उसको इम्प्रूव नहीं कर सकते। हमने पहली दफ़ा जिस तरह काम किया था उसी तरह आगे भी काम करते रहेंगे, लेकिन इससे हम सीखेंगे कुछ नहीं, हम बस वही एक एक्सपीरियंस से चल रहे हैं। लेकिन जब हम रिफ्लेक्ट करेंगे एक्सपीरियंस पे, रिफ्लेक्शन क्या होती है, आपने रिफ्लेक्ट करना है, मतलब इसका ये है कि आपने अपने जो पास्ट एक्सपीरियंस है उसके बारे में सोचना है और उसमें जो गलतियां हैं उनको रिमूव करना है और फिर उसको फ्यूचर में यूज़ करना है। ये है रिफ्लेक्टिंग और एक्सपीरियंस। इसकी वजह से हम सीखते हैं कि अपनी गलतियों से बंदा सीखता है, हर बंदा। तो ये आपका क्वेश्चन है, इसके साथ आपने एग्री करना है और इसको आपने अपने वर्ड्स में बयान करना है। उम्मीद करता हूँ सब लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछा करें और तमाम लोगों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा।